होता है एक्स वाई क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को ही हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, अभी पीछे क्वेश्चन में आया हुआ था। एक्स वाई होता है और क्रोमोजोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। तो जो मनुष्य होता है, पुरुष जो होता है, पुरुष का गुणसूत्र होता है एक्स वाई, जिसमें से जो वाई है क्रोमोजोम, यही रिस्पॉन्सिबल होता है पुरुष के लिए। अगर ये वाई ना हो तो पुरुष पैदा ना हो। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है इनेमल। जो हमारे दांत होते हैं, हमारे दांत चमकते रहते हैं आगे से, वो इनेमल की वजह से चमकते हैं, और ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है। इसका अंडा भी इसके जो अंडा होता है वो भी सबसे बड़ी सेल होती है। नेक्स्ट है, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 8। हमारे सिर में 8 हड्डियां होती हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प को ही फूल कहते हैं। पुष्प कोई दूसरी चीज नहीं है। पुष्प क्या होता है? पुष्प को ही हम फूल बोलते हैं। क्या नाम उसका? वुल्फिया। वुल्फिया जो है वो सबसे छोटा पुष्प है। वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है। तो जैसा आपको पता होगा, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो यूज होता है, मतलब उपयोग में होता है, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो किससे निकलती है? जल से। नेक्स्ट है, कभी मैं प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। अभी पीछे में आया हुआ था, पीछे में एक क्वेश्चन था कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन अग्नाशय से निकलता था, और अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते थे। मधुमेह को ही हम बोलते हैं शुगर। मधुमेह को ही बोलते हैं शुगर, ठीक, शुगर बोलते हैं इसको। ब्रंकाइटिस एक रोग है फेफड़े का। फेफड़े का एक रोग है, इसे सांस संबंधी बीमारी होती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट है, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से एंजाइम बनता है, और अमीनो अम्ल से मिलने से अमीनो अम्ल से मिलने से ही प्रोटीन भी बनता है, ठीक। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से मिलने से बनता है। अगला पॉइंट है, मलेरिया का परजीवी वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से मलेरिया होता है। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। किसान का परम सहायक है केचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया गया था। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट, यहाँ ये गलत दिया हुआ है। कोशिका शब्द का निर्माण किया गया है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रिका की खोज की थी। आगे है, सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट का सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट को ही सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। कांसा मिश्र धातु है इसका, तांबे और टिन का। मतलब जब तांबे और टिन को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब कांसा बनता है। अगला है, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच।
फ्लिंट कांच से कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। सिनेबार जो है वो पारा का प्रमुख अयस्क है। पारा आपने देखा होगा कि जब हमें फीवर हो जाता है तो थर्मामीटर से चेक किया जाता है ये फीवर कितना है, उसमें जो केमिकल ऊपर चढ़ता है उस केमिकल को हम बोलते हैं पारा, जिससे मालूम चलता है कि हाँ आपका 100 डिग्री बुखार है कि 104 डिग्री है, 103 डिग्री है, जो चढ़ता है रेड कलर का उसे बोलते हैं पारा। नेक्स्ट है, अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक का उदाहरण है। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव्य का। अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, देखिए बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। आगे, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं लंबवत। ध्वनि तरंगे लंबवत गमन करती हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। सामान्य सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत, मतलब अनंत तक देख सकते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, या जैसे वो पानी कमी नहीं, डिहाइड्रेशन पानी की डिहाइड्रेशन, पानी कमी हो जाती है और उसमें शरीर से नमक निकल जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl। जब अधिक लूज मोशन हो जाए या हम पानी नहीं पीते हैं, गर्मी के दिनों में जब ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, पसीना हो जाता है, तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। रेयॉन कृत्रिम सिल्क है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का भी वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। जेम्स हैरिसन ये रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट की वजह से रेफ्रिजरेटर का तापमान जो है एक समान बना रहता है हमेशा। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं CB देसाई। CB देसाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CB देसाई जो है वो गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। मीथेन जो है वो गोबर गैस से प्राप्त होती है। गोबर गैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। परम शून्य ताप का मान है -273 परम शून्य ताप है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का प्रमुख संघटक है। LPG क्या होता है? जो घर में आपके सिलेंडर रखा है जिसमें LPG गैस होती है, उसमें कौन सी गैस है? LPG मतलब होता है ब्यूटेन प्रोपेन। LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस।